हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीम क्लासेस चैनल। तो रश्मि रथी का जो भाग 1 है उसमें मैंने आपको प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग, प्रथम सर्ग में कर्ण का शौर्य प्रदर्शन और द्वितीय सर्ग में आश्रम वास को अच्छे से समझा दिया था, एक कहानी की जैसे। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये रश्मि रथी खंड काव्य का भाग 2 है। अगर भाग 1 आपने नहीं देखा अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप रश्मि रथी खंड काव्य का भाग 1 देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रश्मि रथी खंड काव्य का भाग 2 है और भाग 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही अच्छे से मैं आपको कहानी के माध्यम से, बहुत ही अच्छे से मैं आपको कहानी की तरह एकदम अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको फटाफट से समझ में आ जाए, जैसे मैंने आपको रश्मि रथी खंड काव्य फर्स्ट में अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो चलिए तृतीय सर्ग में क्या है। तृतीय सर्ग में कृष्ण संदेश। ठीक है, तृतीय सर्ग में क्या है, कृष्ण संदेश। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आया कि रश्मि रथी खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। ठीक है, तृतीय सर्ग आपको बताना है। तो देखिए तृतीय सर्ग में कृष्ण संदेश है। ठीक है, कृष्ण संदेश 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास की 1 वर्ष की जो अवधि है समाप्त हो जाने पर जो पांडव थे अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आए। ठीक है, उन्होंने 12 वर्ष का वनवास, ठीक है, उस 12 वर्ष का वनवास, ठीक है, और उसके बाद से अज्ञातवास की 1 वर्ष की जो अवधि है, मतलब 1 साल की अवधि समाप्त हो जाने के बाद जो पांडव थे अपने घर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं और दुर्योधन से अपना जो है राज्य वापस मांगते हैं। जो पांडव है वो दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगते हैं लेकिन दुर्योधन पांडव को एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर देता है। दुर्योधन क्या कहता है, दुर्योधन पांडव से कहता है कि मैं तुम्हें एक सुई के नोक के बराबर भी जो भूमि है वो तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है, देने से इनकार कर देता है। श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर, ठीक है, श्री कृष्ण जी जो है वो संधि प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास आते हैं। संधि प्रस्ताव यानी कि मतलब कि संधि प्रस्ताव कहने का मतलब है कि मतलब मामला सुलझाने के लिए। ठीक है, दुर्योधन इस संधि के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है और श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयास करता है। जो दुर्योधन है इस संधि के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, जो कि श्री कृष्ण लेकर आते हैं और श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण अपना विराट रूप जो है दिखाकर उसे भयभीत कर देते हैं। ठीक है, दुर्योधन के नाम आने पर श्री कृष्ण दुर्योधन के नाम आने पर श्री कृष्ण जो है कर्ण को समझाते हैं। ठीक है, और श्री कृष्ण जो है कर्ण को उसके जन्म का इतिहास बताते हुए उसे पांडव का बड़ा भाई बताते हैं कि तुम पांडव के बड़े भाई हो। ठीक है, और कुंती जो है उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है और लोकलाज की भय से कुंती ने तुम्हें जो है बहा दिया था नदी में। ठीक है, और तुम्हारे पिता सूर्य हैं। तो ये सब इतिहास बताते हुए उसे पांडव का बड़ा भाई बताते हैं और युद्ध के दुष्परिणाम भी समझाते हैं। ठीक है, दुष्परिणाम कि क्या हो सकते हैं परिणाम युद्ध के। ठीक है, लेकिन कर्ण जो है श्री कृष्ण की बातों को नहीं मानता है और कहता है कि युद्ध में पांडव की ओर से सम्मिलित नहीं होगा। दुर्योधन ने उसे जो सम्मान और स्नेह दिया है वो उसका आभारी है, लेकिन जो कर्ण है वो कहता है कि दुर्योधन ने मुझे जो सम्मान दिया है, क्योंकि दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया था दूसरे देश का। ठीक है, तो वही कहते हैं कर्ण की दुर्योधन ने मुझे जो, यानी कौरव ने मुझे जो सम्मान दिया है उसे मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ और मैं युद्ध में जो है युद्ध में पांडव की ओर से नहीं सम्मिलित होऊंगा। ठीक है, तो ये बात कहते हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि तृतीय सर्ग कृष्ण संदेश है। कृष्ण जी संदेश लेकर जाते हैं कौरव के पास, दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं। ठीक है, तो कृष्ण संदेश आप नाम याद कर सकते हैं तृतीय सर्ग का। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग चतुर्थ सर्ग देखते हैं। ठीक है, चतुर्थ सर्ग कर्ण के महादान की कथा। ठीक है, चतुर्थ सर्ग है कर्ण के महादान की कथा। कर्ण एक महादानी है, सारथी के घर भी पलकर वह एक सूरवीर, सीलवान और दानवीर बना। ठीक है, तो चतुर्थ सर्ग में कर्ण के महादान की कथा है कि वो कितना बड़ा महादानी है। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रभावशाली ये घटना है, मतलब एक बार ऐसी घटना हुई थी उसी के बारे में बताया गया है। तो चतुर्थ सर्ग में कर्ण के महादान की कथा। जब कर्ण ने पांडवों के पक्ष में जाने से इनकार कर दिया तो इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास है उसकी परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, वह कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेना चाहते थे। कर्ण इंद्र के इस छल प्रपंच को पहचान गया। जो कर्ण थे वो इस इंद्र के इस छल प्रपंच को पहचान गए कि ये इंद्र हैं और मेरी यहाँ पर परीक्षा लेने आए हैं, परंतु फिर भी उसने इंद्र को सूर्य के द्वारा दिए गए कवच और कुंडल दान में दे दिए। जो सूर्य थे उन्होंने कर्ण को कवच और कुंडल दिया था और फिर भी कर्ण ने उन्हें दान कर दिया, किन्हें, इंद्र को। ठीक है, इंद्र कर्ण की इस दानवीरता को देखकर अत्यंत लज्जित हुए। जो इंद्र थे कर्ण की इस दानवीरता को देखकर, क्योंकि उन्होंने कवच और कुंडल दान में दे दिया इंद्र को, तो इस दानवीरता को देखकर बहुत ही लज्जित हुए। उन्होंने स्वयं को प्रवंचक, कुटिल और पापी कहा तथा उन्होंने प्रसन्न होकर कर्ण को एक घनी नामक अमोघ शक्ति प्रदान की। ठीक है, एक घनी नामक जो है अमोघ शक्ति जो है कर्ण को प्रदान की। किसने, तो इंद्र ने।
तो चतुर्थ सर्ग में कर्ण के महादान की कथा है, आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। प्रथम सर्ग में कर्ण के शौर्य प्रदर्शन और द्वितीय सर्ग में है आश्रमवास, तृतीय सर्ग में है कृष्ण संदेश और चतुर्थ सर्ग में है कर्ण के महादान की कथा। चतुर्थ सर्ग में कर्ण के महादान की कथा। अब चलिए पंचम सर्ग देख लेते हैं फटाफट से। पंचम सर्ग है माता की विनती। अब कर्ण की माता कौन थी? कर्ण की माता कुंती थी, तो माता की विनती, ठीक है। कुंती को चिंता है कि रणभूमि में मेरे ही दोनों पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे, क्योंकि कर्ण भी उन्हीं का पुत्र है और अर्जुन भी उन्हीं का पुत्र है। जो कर्ण है वो कौरव की ओर से लड़ रहे हैं, तो इसलिए उन्हें और भी चिंता है ज्यादा, ठीक है। तो कुंती को चिंता है कि रणभूमि में उनके ही दोनों पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे। इससे चिंतित हो वह कर्ण के पास जाती हैं और उसे उसके जन्म के विषय में सब बताती हैं। कर्ण कुंती की बातें सुनकर भी दुर्योधन का जो है साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। कर्ण को पता चल जाता है कि उसकी माँ कुंती है, लेकिन इस विषय में जानने के बाद भी जो कर्ण है वो दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। वो कौरवों की तरफ से ही लड़ने के लिए कहते हैं, ठीक है। किंतु अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पांडव को ना मारने का वचन कुंती को दे देता है। वो अपनी माता कुंती से कहते हैं कि मैं अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को नहीं मारने का वचन देते हैं, कि मैं अर्जुन मतलब कि जो और 4 पांडव हैं उनको नहीं मारेंगे वो, लेकिन अर्जुन को छोड़कर, ठीक है, अर्जुन से युद्ध करेंगे, ओके। कर्ण कहता है कि तुम प्रत्येक दिशा में 5 पांडवों की माता बनी रहोगी। कर्ण जो है वो कहते हैं कि तुम प्रत्येक दिशा में 5 पांडवों की, मतलब कि तुम हमेशा 5 पांडवों की ही माता बनी रहोगी, क्योंकि वो 4 पांडवों को नहीं मारने की बात कहते हैं और एक अर्जुन है उन्हें मारने की बात कहते हैं, ठीक है, उनसे युद्ध करने की बात करते हैं। युद्ध तो वो 5 पांडवों से करेंगे, लेकिन 4 पांडवों को नहीं मारेंगे वो, ठीक है, जान से नहीं मारेंगे, लेकिन अर्जुन को छोड़ कर कहते हैं, ओके। उसके बाद से आगे है कि कुंती निराश हो जाती है। कर्ण युद्ध समाप्त होने के बाद कुंती की सेवा करने की बात कहते हैं। कुंती निराश मन से लौट आती है, ठीक है। तो माता की विनती है, कुंती जाकर वहाँ पर विनती करती हैं, इसीलिए यहाँ पंचम सर्ग है माता की विनती। अब हम लोग अगला देखते हैं। तो हमारा षष्ठ सर्ग है कि शक्ति परीक्षण, ठीक है, शक्ति परीक्षण। श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित हैं कि कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई एक घनी शक्ति, जो श्री कृष्ण है वो तो सब कुछ जानते हैं, तो श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जो कर्ण है उनके पास इंद्र के द्वारा दी गई एक घनी शक्ति है। जब कर्ण को सेनापति बनाकर युद्ध में भेजा गया तो श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कर्ण से लड़ने के लिए भेज दिया। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने घटोत्कच को एक घनी शक्ति से मार दिया, जो कि एक अमोघ शक्ति थी। उस शक्ति से, अमोघ शक्ति से, एक घनी शक्ति से घटोत्कच को मार दिया। किसके कहने पर? दुर्योधन के कहने पर, ठीक है। इस विजय से कर्ण अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्योंकि उन्होंने अपनी जो एक घनी शक्ति थी उसका दुरुपयोग कर दिया घटोत्कच को मारकर, ठीक है। पर पांडव अत्यंत प्रसन्न हुए, ठीक है, क्योंकि वो एक घनी शक्ति, एक अमोघ शक्ति थी, ठीक है। श्री कृष्ण ने अपनी नीति से अर्जुन को अमोघ शक्ति से बचा लिया, परंतु कर्ण ने फिर भी छल से दूर रहकर अपने व्रत का पालन किया, ठीक है। कर्ण जो थे उन्होंने छल से दूर रहकर भी अपने व्रत का पालन किया, ठीक है। अब हम लोग सप्तम सर्ग देखते हैं, कर्ण के बलिदान की कथा। षष्ठ सर्ग शक्ति परीक्षण था, अब सप्तम सर्ग कर्ण के बलिदान की कथा। सप्तम सर्ग है कर्ण के बलिदान की कथा, ठीक है। कर्ण का पांडवों से भयंकर युद्ध होता है। वह युद्ध में अन्य सभी पांडवों को पराजित कर देता है, पर माता कुंती को दिए वचन का स्मरण कर सबको छोड़ देता है। जो कर्ण है उनके पांडवों से युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है, लेकिन वो युद्ध में सभी पांडवों को पराजित कर देते हैं, लेकिन माता कुंती को जो उन्होंने वचन दिया था कि वो अर्जुन को छोड़कर जो 4 पांडव हैं उन्हें नहीं मारेंगे, ठीक है, तो सबको छोड़ देते हैं जब उन्हें वो बात याद आती है, ठीक है। कर्ण और अर्जुन आमने सामने हैं, दोनों ओर से घमासान युद्ध होता है। अर्जुन कर्ण के बाणों से विचलित होते हैं, जो अर्जुन है कर्ण के बाणों से विचलित होते हैं। एक बार तो वो मूर्छित भी हो जाते हैं, मतलब बेहोश हो जाते हैं। तभी कर्ण के रथ का जो पहिया कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगते हैं, तभी श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण चलाने की आज्ञा देते हैं। उनका जो पहिया है, कर्ण का जो रथ का जो पहिया है वो कीचड़ में फंस जाता है और वो उठकर निकालने लगते हैं उतरकर, ठीक है, रथ पर से। तभी जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम कर्ण पर बाण चलाने की आज्ञा देते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण के संकेत करने पर अर्जुन ने हत्थे कर्ण पर बाण प्रहार कर देते हैं। कर्ण की मृत्यु हो जाती है, पर वास्तव में नैतिकता की दृष्टि से कर्ण ही विजय रहता है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं विजय तो अवश्य मिली, पर मर्यादा खोकर, ठीक है। मतलब कि हमने विजय तो अवश्य प्राप्त किया है, लेकिन मर्यादा खोकर, क्योंकि
जो कर्ण है वो निहत्थे रहते हैं और निहत्थे पर प्रहार नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं विजय तो अवश्य मिली पर मर्यादा खोकर। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आप सिर्फ ऐसे पढ़ लेते तो आपको बहुत रटना पड़ता, आपको समझ में नहीं आता, और मैंने आपको एक स्टोरी की तरह मतलब पढ़ कर एक स्टोरी की तरह अच्छे से समझाया है एक एक लाइन, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा रश्मिरथी खंड काव्य भाग 1 का, तो वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।